स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग सेकंड चैप्टर जो है मैथ्स का पॉलिनोमियल्स वो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स होता क्या है? बेसिकली ये एक एक्सप्रेशन होगा px के फॉर्म में, जहाँ पे px इक्वल टू a0 प्लस a1x पावर 1 प्लस a2 x का पावर 2 प्लस a3 x का पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस an x पावर n तक जाएगा। ठीक है, जहाँ पर an कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ भी है तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल्स कहेंगे। ठीक है, अब आता है डिग्री। डिग्री अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो डिग्री होता है मैक्सिमम पावर। ठीक है, जैसे अगर हम लोग एग्जांपल ले ले तो 3x प्लस 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर x का पावर जो है वो 1 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा 1। अगर 8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 है तो यहाँ पर x का जो है पावर 1 है और यहाँ पर x का पावर 2 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा, जो मैक्सिमम पावर होगा इस पॉलिनोमियल में, तो 2 हो जाएगा। 2y क्यूब प्लस 4/9 वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस √3। तो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन सारा y में है। ठीक है, तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है 3, यहाँ पे 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मैक्सिमम पावर कितना 3। तो इस इक्वेशन का डिग्री जो होगा वो हो जाएगा 3। एक और लेते हैं, 4x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये हम लोगों ने इक्वेशन लिया है। तो यहाँ पे पावर कितना है x का 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ नहीं है, तो मैक्सिमम पावर कितना है ये है, तो इसका डिग्री जो हो जाएगा वो 4 होगा। इसका मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में x का पावर देखिए जो सबसे ज़्यादा होगा वही इसका डिग्री होगा। जैसे यहाँ पर 4 है तो 4, यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है तो 3, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है तो ये हो गया 2, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 है तो यहाँ पर हो गया 1। अब हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल्स का टाइप। पहला होता है लीनियर। ठीक है, लीनियर का मतलब जिसका डिग्री होगा कितना 1, जैसे 3x माइनस 5, 2x माइनस 1, 4x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे डिग्री 1, यहाँ पे डिग्री 1 और यहाँ पर डिग्री 1, तो पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरा है क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड का ही मतलब क्या होता है 2, यानी ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री 2 होगा उन सबको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8, यहाँ पे डिग्री कितना है 2। और देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2√2x और प्लस 6, यहाँ पे डिग्री कितना है 2 है। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल ये थर्ड टाइप है क्यूबिक। तो क्यूबिक में क्या हो जाएगा डिग्री 3, तो 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिग्री कितना है 3 है, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। और चौथा टाइप्स है बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, बाई का मतलब 2 हो गया और क्वाड्रेटिक का ऑलरेडी आपने देख चुका है 2 है। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 1, तो यहाँ पे पावर कितना है 4, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 4। तो जितना पावर होगा उतना इसका डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं वैल्यू of a given polynomial at a given
point, or we can say at a particular value of x. ठीक है, सपोज करिए px एक पॉलिनोमियल है जो कि x के फॉर्म में है, ठीक है, और अगर x इक्वल टू हम लोग अल्फ़ा यहाँ पे पुट करते हैं, यानी p अल्फ़ा हम लोग पुट करते हैं, तो एक वैल्यू आएगा. वो वैल्यू या तो नेगेटिव हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है. ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा वो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू होगा. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेट अगर px का वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है और हम लोग x के जगह पे अगर 2 रखें और x के जगह पे 1 रखें, तो एक बार वैल्यू चेक करते हैं इसका क्या होगा. p 2 रखें तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 और प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 टू जा 4, 3 टू जा 6 और प्लस 5, तो 4 टू जा 8 माइनस 6 प्लस 5, यहाँ पे 8 और प्लस 5 13 और माइनस हो गया आपका 6. ठीक है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 7. ठीक है, तो अगर हम x का वैल्यू जो है, ये जो x है इसको रिप्लेस करते हैं 2 से, तो इस केस में p2 जो होगा उसका वैल्यू कितना होगा 7 होगा. ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं. सेम px है मेरा, px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 था, और अल्फ़ा इक्वल टू हम लोग पुट करते हैं 1. अल्फ़ा नहीं बोलते तो x भी बोल सकते हैं इसको, x इक्वल टू 1. तो p1 2 का 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 और प्लस 5, तो 2 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 माइनस 3 और प्लस 5, तो 5 और यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा 7 माइनस 3 कितना 4, तो p1 कितना हो जाएगा 4. एक और ले लेते हैं, x इक्वल टू माइनस 1 पुट करते हैं, तो p माइनस 1 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 और प्लस 5, तो 2 माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस. ठीक है, कितना हो जाएगा प्लस 3 इंटू 1 3 और प्लस 5, तो 2 प्लस 3 और प्लस 5, तो कितना हो गया 2 इन प्लस 3 5 5 5 10, तो p माइनस 1 जो होगा वो आपका हो जाएगा 10. ठीक है, ये हो गया 10 आंसर. ठीक है, अब आता है जीरोज. जीरोज को हम लोग आगे जाके रूट्स भी बोलेंगे. ठीक है, इसका मतलब जीरोज वो वैल्यू है जिसको अगर हम लोग px के जगह पे रखेंगे तो px का जो फाइनल वैल्यू है वो हो जाएगा 0. मतलब जीरोज वो वैल्यू होगा जो पॉलिनोमियल में हम लोग पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल पूरा इक्वल टू 0 हो जाएगा, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा. चलिए देखते हैं. हम लोग का पॉलिनोमियल है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3. एक बार x हम लोग 3 पुट करेंगे और एक बार x हम लोग माइनस 1 पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये दोनों जीरोज है इस पॉलिनोमियल का. तो चलिए चेक करते हैं. p एक बार 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, तो 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू 3 6 और माइनस 3, तो 9 माइनस 9 फाइनली कितना हो गया 0. इसका मतलब x इक्वल टू जब 3 पुट करते हैं तो 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. किसका ऑफ पॉलिनोमियल px का. ठीक है, एक बार यूज़ करते हैं p माइनस 1. ठीक है, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 3, तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 अगेन 1 होता है प्लस 1. ठीक है, तो ये हो गया प्लस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 और माइनस 3, तो 3 माइनस 3 कितना हो गया 0. अगेन माइनस 1 इज
जीरो ऑफ पोलिनोमियल px। ठीक है, तो ये हम लोगों ने निकाला। ठीक है, तो किसी भी पोलिनोमियल px अगर दिया हुआ है तो उसका जीरोस पता करने के लिए हम लोग x का वैल्यू हो वो इसका जीरो होगा कि नहीं तो हम लोग रख के देख लेंगे। अगर px का फाइनल वैल्यू ज़ीरो होता है तो वो उसका जीरोस होगा यानी रूट्स होगा। अगर जीरो वैल्यू नहीं आता पोलिनोमियल का तो वो उसका रूट्स नहीं होगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients of a quadratic polynomial। ठीक है, तो लेट सपोज एक हम लोग पोलिनोमियल ले लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। ठीक है, ये हो जाता है। तो हम उतना डिराइव नहीं करेंगे क्योंकि डिराइव यूज़ नहीं आता है, हम डायरेक्ट लिखते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। मतलब तो हम लोगों ने जो जीरोज़ लिया है, एक लिया है अल्फ़ा और दूसरा को हम लोग डिनोट करते हैं बीटा से। तो सम ऑफ जीरोज़ होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों ने जो इक्वेशन लिया है वो लिया है ये। ठीक है, अब कोफिशिएंट के बारे में आप क्या जानते हैं? कोफिशिएंट जो भी एक्स स्क्वायर के सामने पहले जो होगा वो होगा कोफिशिएंट। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है a, यहाँ पे कोफिशिएंट है b और ये जो है वो है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है b, तो ये हो जाएगा माइनस b और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है a, तो माइनस b बाई ए यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई ए। ये एक फॉर्मूला आया। और कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे c है, तो c बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो एक आया आपका ये और दूसरा आया ये फॉर्मूला। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।